मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको रिफ़्लेक्ट टू रिकनेक्ट की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जदीद दौर कम्युनिकेशन का दौर है। दुनिया में हमेशा से कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। जब इंसान किसी से दूर होता है तो फिर ज़राए ढूंढता है एक दूसरे से बात करने के लिए। हमारे बचपन में जब भाई घर से दूर हॉस्टल में तालीम लेने जाया करते थे तो उनके घर से कदम निकलते ही सबको उनके ख़त का इंतज़ार शुरू हो जाता था। जब ख़त आया करता था तो सब में तकरार होती थी कि कौन पहले पढ़ेगा। फिर अमूमन ये सादत अम्मी या अब्बू के हिस्से में आती थी और बाकी घर के तमाम अफराद उस ख़त के गिर्द जमा हो जाते थे। पढ़ने वाला बुलंद आवाज़ में ख़त पढ़ा करता था और सुनने वाले उसे सुनते हुए कभी मुस्कुराते थे तो कभी आंखें जज्बात में नम हो जाती थीं। और सबको ख़त में अपने ज़िक्र का इंतज़ार होता था कि कौन सी बात ख़त में मेरे लिए लिखी गई है। ख़त को पढ़ने और सुनने का ये अमल सिर्फ़ एक बार नहीं होता था, बल्कि बारी बारी फिर सब ख़त को पढ़ पढ़ कर उसके अंदर मौजूद हलावत को महसूस किया करते थे। अम्मी तो ख़त को बाकायदा अपनी बेड साइड टेबल की दराज में संभाल कर रखा करती थीं। न जाने रात की खामोशी में कितनी बार उस ख़त को पढ़ा करती होंगी। खुतूत का ये सिलसिला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया क्योंकि दुनिया में ईमेल का दौर दौरा शुरू हो चुका था। गो के ईमेल का सिलसिला तो आज भी जारी है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ दफ्तरी कामों और राब्तों के लिए। ख़ानदानी रिश्तों से बातचीत का काम अब व्हाट्सएप ने संभाल लिया है। लेकिन आज का हमारा मौजू खुतूत या ईमेल या व्हाट्सएप नहीं है, बल्कि मेरा आज का मौजू मैसेज की अहमियत बताने पर है। ये मैसेज इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिनके बग़ैर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हम हर वक्त किसी न किसी के मैसेज के इंतज़ार में रहते हैं। कभी माँ बाप के, कभी बहन भाइयों के, कभी औलाद के, कभी दोस्तों रिश्तेदारों के, कभी असातिज़ा के, तो कभी ऑफिस में मौजूद बॉस के। गर्ज ये कि हमें हर वक्त मैसेज का इंतज़ार होता है, और अगर हम किसी को मैसेज कर दें तो फिर हमारा इंतज़ार कई गुना बढ़ जाता है। कब जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। अब अगर हमारा मैसेज किसी को मिल जाए और हम देखें कि अगले ने उसे पढ़ा ही नहीं या फिर पढ़कर जवाब नहीं दिया, तो फ्रस्ट्रेशन का क्या आलम हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्से का रूप लेने लगती है, और अगर जवाब आने में ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो ये गुस्सा आखिरकार नफ़रत के जज्बे में तब्दील होने लगता है। कभी गौर किया आपने कि मैसेज में कितनी पावर होती है। मैसेज हमारे रवैयों को, हमारे जज्बात को बदलने की किस तरह की ताकत रखता है। हालांकि क्या होता है ये मैसेज? चंद अल्फाज और बस। आखिर हमें मैसेज ना आने पर इतना गुस्सा आता क्यों है? वो शायद इसलिए कि हमें लगता है कि सुनने वाले की नज़र में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। उसे अगर हमारी ज़र्रा बराबर भी परवाह होती तो वो हमारे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर आता है कि अगर किसी ने हमारा मैसेज खोल कर पढ़ा ही ना हो। उफ, क्या हम इतने फालतू हैं कि हमारा मैसेज पढ़ने का वक्त भी नहीं है किसी के पास। अच्छा, आप सोचें ज़रा, अगर वो शख्स जिसने आपका मैसेज नहीं पढ़ा था वो कुछ दिन बाद आपके सामने आए और आपसे बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या, ये तो मेरे से बहुत प्यार से मिला है, तो फिर उसने मेरे मैसेज को क्यों इग्नोर किया। आपके जहन में ख्याल आएगा कि क्या इससे इस सिलसिले में बात की जाए या ना की जाए। और फिर फ़र्ज़ करें कि आपसे रहा ना जाए और आप उससे आखिर सवाल कर ही डालें कि आखिर आपने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा था। और फ़र्ज़ करें कि उसका आगे जवाब ये हो, आपका मैसेज, अरे आपका मैसेज तो मेरे लिए इतना अहम है कि मैंने उसे अपने इनबॉक्स में मोहब्बत के साथ सजा कर रखा हुआ है। उसे इसलिए नहीं खोला कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। मैं आपसे और आपके मैसेज से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप दोनों का बहुत ही एहतराम करता हूँ। ये क्या, लम्हे भर के लिए तो आपका दिमाग घूम जाएगा।
کبھی آپ کو لگے گا کہ سامنے والا یا تو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا پھر وہ پاگل ہے۔ بھلا کوئی میسج کا احترام ایسے بھی کرتا ہے کہ اسے سنبھال ہی کر رکھ لے اور کھولے بھی نہ، جبکہ میسج کا حقیقی احترام تو یہ ہے کہ اسے اسی وقت کھولا جائے اور پڑھا جائے، بلکہ اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے۔ میسج کا احترام اور اس سے محبت اور اس شخص سے محبت جس نے وہ میسج بھیجا ہو، وہ تو اس انداز میں کی جاتی ہے جیسے ہم نے آج کی میرے بچپن کی کہانی میں سنا کہ جب بھائی کا خط ملا کرتا تھا تو کس طرح پوری کی پوری فیملی اس خط کے گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ سب میری اس بات سے یقیناً اتفاق کرتے ہوں گے کہ در حقیقت میسج اور اس کے بھیجنے والے کا احترام اور اس سے پیار محبت اسی انداز سے کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سب میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ رویہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کتاب کو لے کر ہم کیوں خوبصورتی سے اس کو غلاف چڑھا کر گھر کی سب سے اونچی الماری میں رکھ دیتے ہیں؟ کیوں ہم اسے نہیں کھولتے اور اس کو وہاں رکھ کر سمجھتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کا احترام کر دیا؟ کیا یہ کتاب، کیا یہ کلام ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے میسج نہیں ہے؟ ذرا سوچئے۔ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے، بار بار، صرف زندگی میں ایک بار نہیں، یا سال میں صرف ایک بار نہیں، یا مہینے میں صرف ایک بار نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر گزرتے دن میں ہمیں اسے کھولنا ہے اور اسے پڑھنا ہے۔ اس کو بجائے اونچی الماری میں رکھنے کے، اسے ہمیں اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھنا ہوگا، جہاں آتے جاتے ہماری اس پر نظر پڑے اور جہاں ہم پھر سے متوجہ ہو کر اس کو بار بار اٹھانے کی جستجو کریں، بار بار اس کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخر کیا میسج بھیجا ہے۔ جس طرح بھائی کا خط ملتے ہی ہم سب کو یہ جستجو ہوتی تھی کہ آخر اس میں ہمارا ذکر کب آئے گا، بالکل اسی طرح ہمیں اللہ کے اس بھیجے ہوئے میسج کو اس انداز سے سننا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے کہ ہمیں تلاش ہو کہ اس میں ہمارا ذکر کب آیا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کس طرح اس بات کو جسٹیفائی کریں گے، کس طرح ہم اللہ سے یہ بات کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ سے پیار کیا ہے، اے اللہ ہمیں آپ کے الفاظ کی قدر ہے، اے اللہ ہم نے آپ سے بہت محبت کی ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کے اس میسج کو کھولا نہیں اور بالکل ان ٹچڈ رکھ دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے۔